गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके सामने फिर अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके हम सामने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद लाए हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में और हर बार की तरह इस बार भी हम जानेंगे बहुपद क्या है और बहुपद को हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं बोर्ड की तरफ विलम्ब न करते हुए। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, हमें पढ़ना क्या है? बहुपद। हर चैप्टर में हम आपको पहले क्या बताते हैं, उस चैप्टर के बारे में बताते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको बहुपद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों बताएंगे? बहुपद के बारे में। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा जान लीजिए कि जिसमें एक से अधिक पद हो। क्या हो दोस्तों? एक से अधिक पद हो, अधिक पद हो तथा उसमें एक ही चर राशि होनी चाहिए। तथा उसमें एक ही चर राशि हो तथा उनका घात तथा चर राशि का घात पूर्णांक हो। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से। पहले परिभाषा को लिख लेते हैं। हमने लिखा है जिसमें एक से अधिक पद हो तथा उसमें एक ही चर राशि हो तथा चर राशि का घात क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो दोस्तों? पूर्णांक हो। और हम केवल चर राशि को ही देखेंगे। किसके लिए है? केवल ये चर राशि के लिए है। अचर और पूर्णांक को उससे हमें लेना देना नहीं रहेगा दोस्तों। केवल हमें किसको देखना है? चर राशि को देखना है, उसका घात पूर्णांक है या नहीं। लिखा है जिसमें एक से अधिक पद हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पद के बारे में दोस्तों आप लोगों से कि पद क्या है, पद कैसे बनता है और पद कैसे बनाया जाता है। आइए, हमारे पास चार सिंबल देखे होंगे आप लोग। या तो प्लस देखे होंगे, या तो माइनस देखे होंगे, या तो डिवाइड देखे होंगे, या तो गुणा देखे होंगे। हम कह रहे हैं कि जो पद है केवल प्लस और माइनस के साथ बनता है और भाग और गुणा के साथ पद नहीं बनता। पद नहीं बनता। आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए बात किया जाए। जैसे कि हमने 5 लिख दिया तो ये एक पद है। ये क्या है? एक पद है। कैसा पद है ये? एक पद है। हमने 5 + 7 लिख दिया तो दोनों तो प्रजाति एक ही ना। ये भी अचर पद है और ये भी क्या है? अचर पद है। तो अचर पद से दोस्तों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 12। तब भी तो ये एक ही पद हुआ ना दोस्तों, इसलिए कि ये जुट गया। हम इसे एक ही पद गिनेंगे। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 7 है, क्या दोस्तों इससे ये जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? ये भी जानिए आप लोग। इसलिए कि ये जो 5 है इसका गुणांक चर राशि है। क्या है? चर राशि है। और ये क्या है? केवल अचर पद है। तो चर राशि हमेशा चर राशि समान पद वाले से जुड़ता है। इसलिए ये कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 2 पद हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर भी x होता, मान लीजिए इधर मानते हैं 5x + 7x होता तो ये कितने पद हो जाते? 7 × 5 = 12। इसलिए जुड़ जा रहे हैं कि इस चर राशि का भी घात 1 है और इस चर राशि का भी घात क्या है? 1 है। और जब चर राशि का घात समान हो तो उसकी आगे वाली संख्या भी क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 7 × 5 कितना हो गया? 12। 12x हो गया। तो ये भी कितने पद हो गए? 1 पद हो गए। तो पद हमेशा किसके साथ बनता है? प्लस और माइनस के साथ बनता है। अब हमने 5x² लिख दिया, प्लस 7x लिख दिया, प्लस 2 लिख दिया। तो इसमें कितने पद है दोस्तों? इसलिए इसमें 3 पद है। देखिए कितने पद हैं? 3 पद है, इसलिए कि इसके घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो ये इससे जुट नहीं सकता। और इसके पास तो x है नहीं तो ये भी नहीं जुटेगा।
इसलिए कितने पद हो गए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो कितने पद है दोस्तों, 3 पद है। कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी। हम यहाँ माइनस के साथ भी पद बन सकता है। अब हम बात करते हैं गुणा और भाग के साथ क्यों पद नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये भी जान लेते हैं। जैसे कि 5x² गुणे x², हम x दे दिया, तो गुणा में क्या होता है दोस्तों कि जो x है और ये भी x है, तो उसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा ये क्या रहेगा, एक ही पद रहेगा। भाग में क्या होता है दोस्तों, तो हम भाग दे देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं, तो इसमें से एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। तो कितने पद हो जाएंगे, एक पद। इसीलिए भाग और गुणा के साथ दोस्तों पद नहीं बन सकता। पद जब भी बनेगा तो वो प्लस और माइनस के साथ बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए, समझ में आया तो इसे हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये 7x² प्लस y प्लस 3, इसमें कितने पद हैं, ये बताओ। क्या x² के साथ y जुड़ सकता है, नहीं। क्यों नहीं जुड़ सकता, ये इसकी बिरादरी का नहीं है, ये x है और ये क्या है, y है। अगर जो ये भी x रहता तब भी नहीं जुड़ता, अगर जो यहाँ पे x² होता तभी जुड़ता। जैसे हम सजाती पद जान जाइए, इसके पहले बीजगणित का नियम है, सुन लीजिए। सजातीय पद, सजाती पद ही सजाती पद के साथ जुड़ सकता है। जैसे कि 2x² है, तो इसके साथ जितने भी पद जुटेंगे वो स्क्वायर के रूप में होने चाहिए। किसके रूप में होने चाहिए, स्क्वायर के रूप में होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि चर राशियों का जो जोड़ घटाना होता है, तो उसमें हम सजाती और विजाती पदों को जान जाएं कि सजाती पद वे पद होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, चर राशियाँ समान होती हैं। जब चर राशियाँ समान होती हैं तभी वो जुड़ता है। जैसे कि अगर 7x³ दे दिया तो इसका सजाती पद क्या होगा, 8x³ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर उसका चर राशि का घात क्या होगा, 3 होगा। उसी को कहते हैं सजाती पद। तो हमेशा सजाती पद के साथ जुड़ता है। और विजाती पद क्या होते हैं कि 7x², इसका विजाती क्या होगा, 2x। तो हमेशा विजाती पद नहीं जुटते हैं, विजाती पद नहीं जुटते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, नहीं जुटते हैं। तो अगर जो हमने यहाँ पे x भी लिख दिया तो ये सजाती तो है नहीं, इसलिए कि इसके चर राशि का घात 2 है और इसके चर राशि का घात क्या है, 1 है। तो जब दोनों चर राशियों का घात असमान है तो एक दूसरे से ये जुट नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने कितने पद का निर्माण कर दिया, 3 पद का। तो ये कितने, इसमें 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3। गिन लीजिए, 1 2 3। आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसमें कहा है कि उसमें एक ही चर राशि हो, मतलब कि अगर जो यक्ष लिख दे हम लोग तो यक्ष ही होना चाहिए। अगर जो हम लोग y लिख देते हैं तो y ही होना चाहिए, कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए। मतलब अब ये नहीं कि कोई x² लिख दे तो यहाँ y लिख दे तो ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए अनिवार्य है कि हमेशा एक ही चर राशि होनी चाहिए और एक से अधिक पद होने चाहिए। पद हमने आपको बताया कि चर राशियों का घात अगर जो समान रहेगा तो वो जुड़ जाएंगे, मगर हमारे पास चर राशि का घात समान नहीं है, इसलिए इसमें एक से अधिक पद है और इसमें एक ही चर राशि है, इसलिए क्या है, बहुपद है। आप लोगों को समझ में आया, जिसमें एक ही चर राशि हो। अगर जो 2 राशियाँ हो गई इसमें तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए किसी भी समीकरण में कितनी राशियाँ होनी चाहिए, केवल 1 दोस्तों। और लिखा है तथा चर राशि का घात पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो ऊपर जो संख्या लिखी होती है ये पूरा हो। हमने आपको बताया था पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो कैसा हो, पूरा हो। जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये भी सभी संख्याएं ये पूरी होती हैं। और अपूर्णांक क्या होता है दोस्तों, जो दशमलव के रूप में लिखा जाए, 1.5 रुपया, 3.5 रुपया, 4.5 रुपया, ये सभी क्या है, अपूर्णांक है। तो उसका जो घात हो चर राशि का, जैसे यहाँ पे घात देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने 2 है, तो 2 कैसी राशि है, पूर्णांक राशि है।
और यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो यहाँ एक मान लेते हैं, तो ये भी क्या है, पूर्णांक राशि है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। और इसमें हम केवल चर राशि को देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्तों, चर राशि को देखेंगे। और एक बात और सुन लीजिए कि करड़ी का मान होता है दोस्तों 1/2। क्या होता है, 1/2। आइए थोड़ा सा करड़ी पे डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको इरेज करें। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, करड़ी में अगर जो यक्ष लिखा हो तो इसको हम कैसे बदलते हैं, करड़ी कैसे हटता है हम बताएंगे। करड़ी हटेगा तो उसकी घात कितना आ जाता है, 1/2। ये पैटर्न है, ये क्या है, पैटर्न है। और जो करड़ी में 5 लिखा है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अगर जो किसी संख्या में करड़ी के अंदर 3 लिखा है और यहाँ पे यक्ष लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1/3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर तो इसमें 5 लिखा हो और यक्ष लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पे 1/5। आप लोग समझ गए हो तो इसे उतार लीजिए और हम इसे इरेज करेंगे और हम बात करेंगे अब बहुपद के प्रकार के बारे में। चलिए बहुपद की घात के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों आपसे सब परीक्षा में पूछ सकता है कि बहुपद का घात बताइए। क्या बताइए, बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात कैसे जानते हैं, जान जाइए। किसी भी समीकरण का वह घात, किसी भी समीकरण का वह घात जो सबसे क्या हो, बड़ा हो, उसे ही बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, इस समग्र समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 7। तो इसका घात क्या होगा, 7 होगा। आज जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या नहीं कह सकते हैं तो आप लोग शून्यांक कह सकते हैं, या शून्यांक कहिए या मूल संख्या की राशियां उतनी प्राप्त होती हैं दोस्तों। आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो हम अब आपको बहुपद का घात समझ में आ गया। किसी भी समीकरण में दोस्तों वह घात जो सबसे क्या हो, बड़ी हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जितना बहुपद का घात होता है उतने उसके शून्यांक भी होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे रेखीय बहुपद। रेखिक बहुपद। देखिए दोस्तों, रेखीय बहुपद क्या होता है, वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय बहुपद। जैसे कि x+2, इसमें यक्ष का घात कितना है दोस्तों, 1। क्या माना जाता है, 1। तो इसे कहते हैं रेखीय बहुपद। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। जिस समीकरण में चर राशि का घात दोस्तों कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि y+2, ये भी क्या है, एक रेखीय बहुपद है, इसलिए कि इसके घात क्या है, 1 है। समझ में आया आप लोगों को कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या लिखा हो।
उसमें चर राशि का घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। आइए रेखीय बहुपद समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। द्विघात बहुपद क्या होता है, वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो, दो हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और हमने आपसे बताया था इसके पहले ही, बहुपद की घात में किसी भी समीकरण का से वो सबसे बड़ी घात होती है, उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। तो द्विघात के शून्यांक कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसके हिसाब से 2। इसलिए कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, 2, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 घात होती है। उसी को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। y² + 2 भी लिख दे तो इसका ही मतलब इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इसलिए इसके भी शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। कितने शून्यांक होंगे, 2। इसलिए कि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। और द्विघात बहुपद में क्या कहता है, जिस चर राशि का घात किससे स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 2 घात से होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। हमने द्विघात बहुपद के बारे में बता दिया कि जो सबसे बड़ी घात होगी उस समीकरण में, उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। चलिए समझ में आ गया हो तो त्रिघात की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात कहाँ से स्टार्ट होता हो, तीसरे घात से स्टार्ट होता हो, या ऐसे भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो वह समीकरण जिसमें जो घात किससे स्टार्ट होता हो, किससे स्टार्ट होता हो, 3 घात से स्टार्ट होता हो। जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जब त्रिघात है, इसमें सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है। कितना है दोस्तों, देख लीजिए 3। तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे दोस्तों, 3 होंगे। इसलिए कि हमने आपको बताया है कि जिस समीकरण में किसी भी समीकरण का किसी भी समीकरण का जितना उसका घात होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं बहुपद का घात। और उतने ही क्या तैयार होते हैं, शून्यांक तैयार होते हैं। कितने तैयार होते हैं, उतने ही शून्यांक तैयार होते हैं। आप लोग अब चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ 2.1 की ओर। हम इसे इरेज करते हैं। तो जैसे कि प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया आकृति में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px का शून्यांक ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है दोस्तों, px का। तो हम केवल इस रेखा को ध्यान देंगे जो यक्ष रेखा है। अगर जो y का पूछता तो हम इस रेखा को ध्यान देते। मगर किसको पूछ रहा है, यक्ष को। किसको पूछ रहा है दोस्तों, यक्ष को। किसके शून्यांक पूछ रहे हैं, यक्ष के। जब यक्ष का पूछेगा दोस्तों तो हम x वाली रेखा को देखेंगे, जिसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। हम इसी को ध्यान देंगे। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको कि जितनी बार रेखा प्रतिच्छेदित करती है उतने शून्यांक तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं दोस्तों, शून्यांक। अगर जो किसी भी
रेखा को जितनी बार रेखा प्रतिच्छेदित करती है उस रेखा पे उतने क्या तैयार होते हैं, शून्यांक तैयार होते हैं। और यक्ष रेखा पर बोला है तो एक्स अक्ष पर हम एक्स रेखा पर पता करेंगे कितने शून्यांक हैं। पहले की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देख रहे हैं कि y को कोई रेखा काटा है मगर x को किसी भी रेखा ने काटा नहीं है। तो जब x पे कोई रेखा नहीं काटा है और हमें यक्ष का ही पूछ रहा है शून्यांक, तो यहाँ शून्यांक क्या होंगे यक्ष रेखा के, शून्य शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे, शून्य। कितने होंगे दोस्तों, शून्य होंगे। इसलिए दोस्तों कि x रेखा को या x अक्ष को कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्य होंगे। कितने शून्यांक होंगे, शून्य। उसी तरह दोस्तों दूसरे चित्र में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें x को कितनी बार रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार प्रतिच्छेदित। कितनी बार किया है, x बार। x को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, शून्यांक 0 होगा, इसलिए कि इसमें x अक्ष को कोई प्रतिच्छेदित नहीं किया है। और यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि शून्यांक 1 होगा, क्योंकि x को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है दोस्तों, एक बार। और तीसरे चित्र में देखेंगे यक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 1 2 और ये 3। तो कितने शून्यांक तैयार होंगे, 3 दोस्तों। इसलिए कि यक्ष रेखा को, यक्ष अक्ष को या अक्ष एक्स क्षैतिज रेखा को जो रेखा है वो कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 1 2 और 3। इसलिए शून्यांक कितने तैयार होंगे, 3। और यहाँ पे देखेंगे यक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 2 बार। तो शून्यांक कितनी बार कितना होगा, 2। तो हमारे कहने का मीन्स ये है दोस्तों कि चतुर्थांश में एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं या क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई को हम कोटि भी कहते हैं, ठीक, या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, और एक्स को हम भुज भी कहते हैं। इसलिए शून्यांक कितने तैयार होंगे, 2। इसी तरह चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखिए कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 1 2 3 4। कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 4। तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है उतने शून्यांक तैयार होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो यहाँ कितने शून्यांक होंगे दोस्तों, 5 होंगे। दोस्तों हमने आपको बताया कि एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटेगी उतने शून्यांक तैयार होंगे। पहले वाले में एक बार भी नहीं काटा इसलिए इसके शून्यांक कितने हैं, 0 हैं। दूसरे वाले में हम बात करते हैं यक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार, इसलिए शून्यांक कितने तैयार हुए हैं, 1। मतलब जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी यक्ष अक्ष को उतने शून्यांक तैयार होंगे। तीसरे में देखते हैं कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 3 बार, इसलिए इसके शून्यांक कितने हैं दोस्तों, 3। और चौथे में 2 बार किया इसलिए इसके शून्यांक कितने हैं, 2। और पांचवें में 4 बार किया, 1 2 3 4। कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 4 बार। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है और 4 बार काटा है, इसलिए शून्यांक कितने हैं, 4। और इसमें कितनी बार प्रतिच्छेदित किया है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसके शून्यांक कितने हैं, 5। यही अब हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हम और भी बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकें। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, 2.2 के साथ।